हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 12th क्लास मैथ में चैप्टर नंबर 11। जो बच्चे 12th में होने में सभी बच्चों को पता होगा कि इस चैप्टर से एक 8 और एक 5 नंबर का सवाल अवश्य बनता है। एक बीच की दूरी का या समतल का समीकरण या बीच का कोण, दो कंडीशन के सवाल होते हैं इसमें। या तो कार्तीय रूप में सवाल होता है तब पूछ लेता है बीच का कोण, या डायरेक्टली दिया जाता है रेखा के रूप में समीकरण तब आपसे पूछ लेता है बीच का कोण। इसी टाइप से दो कंडीशन में बीच की दूरी पूछता है और कुछ सवाल 1-2 नंबर के मिलते हैं। इस हिसाब से ये चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 13 से 15 नंबर का आ जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर में मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन बताऊंगा। 10 क्वेश्चन जिसने भी स्टूडेंट्स ने लगा लिए तो उसके ये 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले जिस स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 10 नहीं देखा है वो ज़रूर 10 नंबर चैप्टर देख लें, क्योंकि अगर वो 10 नंबर चैप्टर आपको समझ में आ गया उसके बाद आपको 11 चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ स्टेप आगे बढ़ाना है बस। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नए व्यूअर हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसमें सारे चैप्टरों के क्रम बाय क्रम इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहे हैं, जिसमें आपको आज चैप्टर 11 लेकर आया हूँ। इसका 2 चैप्टर और बचे हुए वो आपको कल तक कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश रहेगी, तो कल तक आपको फिनिश करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक वीडियो जिसमें सिर्फ आपके 10 या 11 क्वेश्चन बताएंगे और उसमें आपको कम से कम 50 से 60 नंबर का क्लियर हो जाएगा। सिर्फ कितने क्वेश्चन से? 10 या 11 क्वेश्चन से। तो वो वीडियो इंतजार करिए आप, वो भी मिल जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने पीछे वाली वीडियो नहीं देख लें, तो जिससे आपका पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा और आपके 90+ मार्क्स आ सकते हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो चैप्टर 11 लेकर आए हैं। इससे पहले 10 चैप्टर हो चुके हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर i प्लस जे माइनस का k और b वेक्टर बराबर 2i प्लस का 3j प्लस का k को मिलाने वाली रेखा की द्विकोण ज्ञात करनी है। क्या करनी है? मिलाने वाली रेखा की द्विकोण। ये मिलाने रेखा की द्विकोण ज्ञात करनी है। सूत्र क्या है? पहले मिलाने रेखा निकालेंगे। तो ये निकालना आपको पीछे सिखा चुके हैं 10वें चैप्टर में। क्या होता है? b माइनस a। तो b का मान कितना है? 2i प्लस का 3j प्लस का k और माइनस इसका कितना है? i माइनस का j माइनस प्लस का k हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2i से एक आ गया, i बचेगा, ये बचेगा 2j और एक k हो गया 2k। क्लियर है? आपको द्विकोण निकालनी है। द्विकोण का फॉर्मूला आपको बताया था, जैसे cos अल्फा बराबर a/√a² प्लस b² प्लस c²। तो a का गुणांक कितना है? 1 है। a का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो ये 1/9 हो गया, यानी 1/3 हो गया। क्लियर है? सेम एज cos बीटा, ये b/a होगा तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस c²। ये कितना है? 2। ये कितना है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 2 का 4। तो 2/a ये भी 9 हो गया, यानी 2/3 हो गया। अब क्या करना है? cos गामा c/a² प्लस b² प्लस c²। ये भी 2/1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 2 का 4। कितना हो गया? 2/9, यानी कितना हो गया? 2/3। तो इस हिसाब से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये हम पहले भी करा चुके हैं, बस आपको इसमें क्या था? मिलान रेखा का निकालना था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें सभी लेवल के क्वेश्चन बताए जाएंगे। जो 8 नंबर का भी आता है वो भी बताया जाएगा। बस वीडियो को अंत तक देखना है और एक एक सवाल को बारीकी समझना है, क्योंकि ये 30 मिनट, लगभग 30 मिनट होंगे और 30 मिनट आपको 15 नंबर क्लियर कराएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप करके देखना है, पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है इसका दूसरा, लिखा है यदि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा सरल रेखा की द्विकोण है तो सिद्ध करो cos² अल्फा, cos² बीटा, cos² गामा बराबर 1 होता है। लेकिन ये सिद्ध नहीं करना है, मुझे सिद्ध करना है sin² अल्फा, sin² बीटा, sin² गामा बराबर 2। ये सिद्ध करना है। क्लियर है? तो आप द्विकोण का फॉर्मूला जानते होंगे। क्या होता है? नहीं पता तो अच्छे से याद कर लें कि क्या होता है। कंडीशन पूछी जाए तो 1 नंबर में क्या होता है? cos² अल्फा, cos² बीटा,
कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, लेकिन आंसर लाना है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 लाना है। तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि कॉस को साइन में चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि साइन में आंसर लाना है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 और 1 होता है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर सभी संख्या हो जाएंगी प्लस की। अब क्या हो जाएगा, तीनों माइनस के हैं, इधर इसी टाइप से माइनस लिखा रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, 2 है उधर जाने पर माइनस का 2 हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। क्लियर है, तो इस टाइप से ये आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ कॉस का फॉर्मूला होता है, दोनों तीनों को साइन में चेंज किया, बस माइनस कॉमन लिया, उधर भेज दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन में आंसर आ गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपको बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो नए व्यूअर हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अगर कहीं भी वीडियो अच्छा लगे तो वहीं पे लाइक कर देना। तीसरा है उस सरल रेखा का समीकरण कीजिए जो ए वेक्टर बराबर 2i माइनस का 5j प्लस का 10k से होकर जाता है तथा इतने के समांतर है। समांतर किसके है, 5i 3j प्लस का 2k। जब ये एक बिंदु से होकर जाता है दूसरे के समांतर होता है तब सरल रेखा का समीकरण या समतल का समीकरण होता है सरल रेखा का समीकरण। तब ये फॉर्मूला होता है r वेक्टर बराबर a प्लस एन बी वेक्टर। तो a का मान कितना है 2i माइनस का 5j प्लस का 10k और प्लस एन बी का मान कितना है 5i माइनस का 3j प्लस का 2k। क्लियर है, ये हो गया। जब यही सवाल इस टाइप से कह दे, यदि बिंदु a बराबर i माइनस का 2j प्लस का k तथा बिंदु b बराबर 3k माइनस का 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, जब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है या सरल रेखा का समीकरण होता है, बस सवाल को पढ़ते समय यही याद रखना है कि एक बिंदु से होकर जा रहा है या दो बिंदु से होकर जा रहा है। जब एक बिंदु से होकर जाएगा दूसरे के समांतर होगा तो सूत्र लगेगा r बराबर a प्लस एन बी। जब दोनों बिंदुओं से होकर जाएगा तो सूत्र होगा r बराबर a प्लस एन बी माइनस a। तब ये फॉर्मूला होगा। क्लियर है, तो a का मान कितना है i माइनस का 2j प्लस का k और प्लस एन बी का मान कितना है 3k माइनस का 2j। ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का i प्लस का 2j माइनस का k। तो आंसर आ जाएगा i माइनस 2j प्लस k और प्लस एन बी में क्या हो जाएगा, पहले i लिखो तो माइनस का i है, j कितना 2 से 2 कैंसिल, j खत्म हो जाएगा, 3 में से जाएगा 2k हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है। बस आपको इसमें संख्याएं कुछ दी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद ये रखना है कि जब एक बिंदु से होकर जाए तो सूत्र होगा r बराबर a प्लस एन बी। डायरेक्ट ए बी के मान रख दो, आंसर आ जाएगा। जब दो बिंदुओं से होकर जाएगा तो सूत्र होगा a प्लस एन बी माइनस ए का मान रख दो, b में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये चौथा क्वेश्चन था। बस आपको इसमें 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको अलग से नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ के जाना है, चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप से मैंने सारे चैप्टर लिए हैं कि आपको सिर्फ निचोड़ दिया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इन्हीं से पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और जितने वीडियो दिए गए हैं आपको सभी चैप्टर का एक दिया गया है, बस समाकलन चैप्टर थोड़ा बड़ा है उसके 2 वीडियो हैं, तो आप पूरे क्वेश्चन देखें और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है r बराबर 4i माइनस का j प्लस लेमडा i प्लस 2j माइनस 2k तथा दूसरा समीकरण दिया है r बराबर i माइनस j प्लस का 2k म्यू 2i 4j माइनस 4k। इसमें निकालना है के बीच का कोण। ये सवाल पेपर में अवश्य दिखाई देगा, एक बीच का कोण और एक बीच की दूरी, उसका समतल का समीकरण। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सीखने हैं, क्योंकि इनके बिना पेपर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अच्छे से देखें, आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे इसी वीडियो में। तो आपको इसमें क्या देखना है, ये a1 का मान होता है, ये b1 का होता है।
इसी टाइप से ये A2 का होता है, ये B2 का होता है। तो इसमें B1 क्या है, B1 B2 से मुझे मतलब है इसमें, तो बस आपको B1 B2 लिखना है। तो B1 कितना है I प्लस का 2J माइनस का 2K, और B2 कितना है 2I 4J माइनस का 4K। तो क्या करना है, कॉस थीटा बराबर कोण निकालना ना, उसका फॉर्मूला होता है B1 डॉट B2 बटे B मापांक और B2 मापांक। बस यही फॉर्मूला होता है, सेम वही होता है जो आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, कॉस थीटा बराबर A डॉट B बटे A मापांक और B मापांक। सेम वही है, यहाँ B1 B2 कर दिया बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो B1 का मान कितना है I प्लस का 2J माइनस का 2K, और B2 का कितना है 2I प्लस के 4J माइनस का 4K अपॉन इसका मापांक 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 2 का 4, सेम है यहीं पे 2 का 4, 4 का 16, 4 का 16। टोटल कितना हुआ, 2 एकम 2 होता है, 2 चौक 8 होता है, माइनस माइनस ये प्लस 2 चौक 8 होता है। क्लियर है, नीचे क्या होगा इसका 9 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। ऊपर क्या हुआ 18 हुआ, नीचे ये 3 का ये 6 का, तो ये 18, ये भी 6 3 18, 18 एकन 18 होता है। तो कॉस थीटा में एक जो होता है वो 0 का मान होता है, किसका होता है 0 का, इसलिए थीटा का कितना आ गया 0 अंश। क्लियर है, तो अगर कॉस थीटा पूछे इस टाइप में तो बस B1 B2 लिखना है, फॉर्मूला वही रहे सेम पिछला वाला, बस याद रखना B1 B2 हो जाएगा, B1 मापांक B2 दोनों निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत अहम रखता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को समझना है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर कहीं पे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए व्यूअर हों, और कमेंट भी क्या करें और लाइक भी किया करें। क्वेश्चन नंबर 6वां दे रहा है, यदि x प्लस 2 अपॉन माइनस 2, y माइनस 2 अपॉन 4, z माइनस 1 अपॉन 3 तथा x प्लस 1 अपॉन 3, y माइनस 3 अपॉन माइनस 2, z माइनस 1 अपॉन 4 के बीच का कोण। तो इसमें भी बीच का कोण ही निकालना, ये कार्तीय रूप में दिया है और वो दिया था रेखा के रूप में। बस इनमें क्या है, इसमें भी आपको B1 और B2 से मतलब है कि ऊपर वाले A1 A2 होते, नीचे वाले B1 और B2 होते। तो इसमें भी B1 और B2 लिख दो, बस सेम वैसे कर दो। क्या हो जाएगा 2I प्लस का 4J प्लस का 3K। ऐसे B2 जो दिया है वो कितना है 3I माइनस का 2J प्लस का 4K। क्लियर है, बस सेम वही करना है, कॉस थीटा और क्या लगाना है B1 डॉट B2 बटे B1 मापांक और B2 मापांक। तो दोनों के मान रखो, माइनस का 2I प्लस का 4J प्लस का 3K डॉट B2 का कितना है 3I माइनस का 2J प्लस का 4K अपॉन B1 मापांक 2 का वर्ग 4, 4 का 16, 3 का 9। इसी टाइप से यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 2 का 4, 4 के 16। ऊपर कितना होगा 2 3 6 माइनस 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस के 4 3 12 हो जाएंगे। नीचे कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट 29, और इधर भी अंडर रूट 29 ही हो रहा है। क्या बचेगा माइनस का 2 बट्टे 29 हो जाएगा। ये किसी का मान नहीं होता है, जब मान नहीं होता सही बच्चों को बताओ, उधर जाने पर क्या हो जाता है कॉस इनवर्स माइनस के 2 बट्टे 29। ये आ गया इसका आंसर। तो आपने दोनों तरीके के जो बीच के कोण थे वो निकाल लिए। अब आप सीखेंगे 2 तरीके से बीच की दूरी आती है जो पेपर में अवश्य 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसको बारीकी से एक एक पॉइंट समझना है, अच्छे से देखना है। क्लियर है, उसके बाद आपको बताया जाएगा समतल का समीकरण। कभी कभार क्या होता है बीच की दूरी नहीं पूछता है तो समतल का समीकरण पूछता है, तो आपको अच्छे से देखने हैं ये तीनों क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन शेष हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है R बराबर I प्लस 2J प्लस K प्लस लेमडा I माइनस J प्लस का K तथा दूसरा समीकरण दिया है बच्चों R बराबर 2I माइनस का J माइनस का K म्यू 2I J प्लस का 2K। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चारों मान से मतलब होगा A1 B1 A2 V2। तो A1 जो है वो कितना है I प्लस का 2J प्लस का K, और जो A2 पहले लिख लो, A2 कितना है 2I माइनस का J माइनस का K। आपने A1 और A2 लिख लिया, इसी टाइप से B1 और B2 उतार लो।
तो B1 जो है I माइनस का J प्लस का K, और जो B2 है 2I प्लस का J प्लस का 2K। करना क्या है, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से निकालना है। तो पहले A2 माइनस A1 निकालना है। तो ये 2I है, ये J है, माइनस का K है, माइनस का I हो जाएगा, माइनस ई का 2J हो जाएगा, माइनस का K हो जाएगा। माइनस करेंगे 2I से I जाएगा तो I बचेगा, J और J कितने हो जाएंगे 3J हो जाएगा, और K के 2K हो जाएगा। क्लियर है, ये निकालिए हमने A2 माइनस A1। अब आपको क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2। क्रॉस आपने सीखा है, आपको 10 चैप्टर में सिखाया गया है। वैसे हमने पहले बोल रखा है कि इससे पहले आपको अगर ये चैप्टर अच्छे समझना है तो पहले आपको 10 चैप्टर अच्छे समझना पड़ेगा। तो B1 क्या है, 1 माइनस 1 1, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो I, इसका इसमें माइनस का 2, ये माइनस का 1, माइनस का J लिखेंगे तो स्टेप 1 2 1 2, माइनस के 2 1 2, प्लस K लिखेंगे, ये स्टेप 1 1 1 1, माइनस का 2 इसलिए प्लस 2 हो जाएगा। तो माइनस का 3I, ये 0J हो जाएगा, और ये 3K हो जाएगा। क्लियर है, ये आ गया A क्रॉस B। अब आपको निकालना है बीच की दूरी। बीच की दूरी सूत्र होता है D बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 मापांक और B2 मापांक। क्लियर है, B1 क्रॉस B2 का मापांक। इसका पूरा मोड लेते हैं, क्योंकि माइनस में प्लस, तो इसका पहले मोड भी निकाल लो यहाँ पे। B1 क्रॉस B2 का मोड, इसका निकालें 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा 18 18 हो सकते हैं, 9 दूनी 18 यानी कि 3 अंडर रूट 2। तो पहले आपने A2 माइनस A1 निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 का मापांक निकाल लिया। मान रखो इसका मान कितना, माइनस का 3I माइनस के 0J प्लस का 3K, और डॉट इसका मान कितना है I माइनस का 3J माइनस का 2K, और इसका मान कितना है 3 अंडर रूट 2, पूरे का मोड है। मल्टीप्लाई 3 1 3, ये 0 और ये 3 दूनी 6, नीचे लिखा है 3 अंडर रूट 2, तो ऊपर हो गया प्लस का हो जाएगा 9, नीचे 3 अंडर रूट 2, इससे काटेंगे 3 का 9, आंसर आ जाएगा 3 बटे अंडर रूट 2 वर्ग इकाई। तो बीच का दूरी पूछे, सबसे पहले आपको निकालना है, पहले फर्स्ट स्टेप में A1 A2 B1 B2 चार उतारने हैं, फिर A2 माइनस A1 निकालना है, फिर B1 क्रॉस B2 निकालना है, उसका मोड निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, चारों मान रखने हैं, आंसर निकल के आ जाएगा। अब दूसरा कार्तीय रूप में दिया जाए तब निकालना पड़ेगा अगर बीच की दूरी। ये सवाल अच्छे सीखना है कि 8 नंबर में दिखाई देगा। उसके बाद अगर कार्तीय रूप में दिया जाए तब आपसे पूछा जाए बीच की दूरी, तब भी सेम प्रोसेस होगा, बस उसमें से मान आपको निकालने होंगे A1 A2 B1 B2 किस टाइप से। तो इस वीडियो का 8वां क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद आपको समता समीकरण सिखाया जाएगा, जो भी पेपर में बीच की दूरी की जगह पे आता है 8 नंबर का। के बीच की दूरी, तो इसमें भी आपको 4 मान याद रखने हैं। जैसे A1 जो दिया है माइनस में होता है वो प्लस रहता है, प्लस वाला माइनस रहता है, बस इतना आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2I प्लस का J माइनस का K, और जो A2 होगा ध्यान देना 3I लिखा है, प्लस का 5J लिखा है, प्लस का 6K लिखा है। जो B1 लिखा है वो लिखा है 8I माइनस का 5J प्लस का 2K, और जो B2 लिखा है वो लिखा है 2I माइनस का 3J और प्लस का 2K। क्लियर है, ये चारों मान लिख लिए, सेम प्रोसेस लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या करना था पहले A2 माइनस A1। क्लियर है, तो A2 का मान कितना है 3I प्लस का 5J प्लस का 6K, माइनस माइनस प्लस का 2I हो जाएगा, माइनस का J प्लस का K हो जाएगा। तो 3I से 2I 5I हो जाएगा, J कितना बचेगा 4J बचेगा, और कितना बचेगा 7K हो जाएगा। क्लियर है, अब आपको निकालना है B1 क्रॉस B2। तो क्या करेंगे, क्रॉस करना आता है IJ K। B1 B2 के मान रखो, इसका कितना है 8 माइनस 5 2, इसका कितना है
इसका है 2 माइनस 3 2, क्रॉस करना आता है आई, 5 दूनी 10 प्लस का 6 हो जाएगा। ऐसे ही जे लिखेंगे तो स्टेप बंद, 8 दूनी 16 2 दूनी 4 प्लस का के लिखेंगे तो ये स्टेप बंद रहेगा। इसका करेंगे 8 3 24 5 दूनी 10 प्लस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा प्लस का 4i और ये माइनस के 12j और ये बचेगा माइनस के 14k। इसका मोड निकालेंगे तो b1 क्रॉस b2, 4 का होता है 16, 12 का 144, इसका 196, टोटल कितना हो जाएगा जोड़ लो। तो कितना हो जाएगा 6 4 10 10 6 16 हासिल 1 10 10 4 14 14 और 1 15 हासिल फिर 1 2 और 356 हो गया 356। इसको तोड़ें अगर किस टाइप से निकाल सकते हैं बाहर, 356 का फैक्टर कर लो, 2 1 2 2 7 14 2 8 16 2 8 16 और 2 नेम 18, ये तो किसी से नहीं कट रहा है। 4 इंटू यानी 2 अंडर रूट 89 लिख सकते हैं, क्लियर है। एक बार और देख लीजिएगा, 8 था माइनस 5 था प्लस का 2 था, 8 माइनस 5 2, इसका 2 माइनस 3 2 2 माइनस 3 2, 5 दूनी 10 हुआ माइनस का प्लस का 6 हुआ, 2 8 दूनी 16 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ 12 बचा, क्लियर है। इसके बाद इस स्टेप को बंद करेंगे तो माइनस के 8 3 24 हो जाएगा और प्लस का 2 दूनी नहीं 5 दूनी 10 प्लस का हो जाएगा माइनस के 14, सही है। इस टाइप से आएगा, क्लियर है। अब आपको निकालना है बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे b1 क्रॉस b2 का मापांक, क्लियर है। तो इसका मान कितना आपने निकाला है 5i प्लस का 4j प्लस का 7k और डॉट इसका आपने कितना निकाला है 4i माइनस के 12j और माइनस के 14k, अपॉन में लिखा है 2 अंडर रूट 89। इसका पूरे का लेते मोड, पाँच का करेंगे 5 चौक 20, 12 चौक 48, 14 पंचे 70 14 64 98 अपॉन 2 अंडर रूट 89। ये प्लस के ये माइनस के, तो माइनस के बच्चे 28 28 और 96 जोड़ लो, 8 8 16 के 6 हासिल 1 10 और 10 यहाँ 2 बचे ना 28, 10 2 12 126 बटे 2 अंडर रूट 89। इसको काट दो, 2 से 2 छंग 12 2 3 6 आंसर आ गया 63 बटे 89, क्लियर है। तो ये आ चुका है इसका आंसर। बस तरीका आपको सीखना है, क्या करना है, पहले आपको a1 a2 लिखना है, फिर b1 b2 लिखना है, a2 में से a-1 करना है, फिर b1 क्रॉस b2 करना है, उसके बाद इसका क्या निकालना है मापांक। फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इसका गुणा कर लीजिए डॉट में, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, जो मापांक निकला वो रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, रुके रहिए, बस 2 क्वेश्चन और हैं। आपने अगर ये 10 क्वेश्चन क्लियर कर लिए तो आपका इस चैप्टर से कुछ भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नमा, लिखा है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 बराबर 7y माइनस के 14 बट्टे 2p बराबर z माइनस 3 बट्टे 2 तथा 7 माइनस 7x अपॉन 3p y माइनस 5 अपॉन 1 बराबर 6 माइनस z अपॉन 1। क्या हो लंबवत हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। लंबवत हो तब p का मान ज्ञात करना है। तो क्या होता है a डॉट b बराबर 0 होता है जब लंबवत दिया जाता है। तो इसमें पहले कार्तीय रूप में बनाना होगा, क्योंकि x माइनस कुछ भी लिखा हो, फिर y माइनस कुछ लिखा हो, z माइनस कुछ लिखा हो, तो गुणांक ना होना चाहिए, ना संख्या पहले होनी चाहिए। तो उस क्रम में बनाएंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस नीचे आ जाएगा। यहाँ से 7 कॉमन लेंगे वो 7 कहाँ जाएंगे, नीचे पहुँच जाएंगे। ये सही रूप लेगा, इसे चेंज नहीं करेंगे। इसी टाइप से आप माइनस 7 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 7 लिया वो कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। इसी टाइप से ये तो क्रम सही लिखा है, इसलिए चेंज नहीं करना। इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 6 अपॉन माइनस के 5। बस इसमें क्या हो जाएगा, b1 जो हो जाएगा माइनस का 3i प्लस का 2p अपॉन 7j
प्लस का 2k, और जो B2 होगा वो हो जाएगा माइनस के 3/7i प्लस का j माइनस का 5k। जब लंबवत होते हैं, जब सदिश लंबवत हों तब कंडीशन होती है b1 डॉट b2 बराबर 0। रखो मान, इसका माइनस 3i है, इसका 2p/7j है, इसका 2k है, और डॉट इसका माइनस के 3/7i है, इसका j है, इसका माइनस का 5k बराबर 0। मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3 में 3 का 9p/7, इसका करेंगे तो 2 1 का 2 ही रहेगा, 2p/7, इसका करेंगे 5 दूनी 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9 2 11, नीचे सेम है, 11p/7 बराबर 10, 10 सत्ते 70 होता है, और p बराबर कितना आ गया 70/11। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन और है समतल का समीकरण। वो अच्छे सीखना है, क्योंकि जब बीच की दूरी 8 नंबर की ना पूछी जाए तो समतल का समीकरण पूछा जाता है आपसे 8 नंबर का। आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए तो आपको पिछले वाले 10 वीडियो जो आपको दे चुके हैं इंपॉर्टेंट है वो, और ये जो आगे 2 बचे हुए वो भी देखने पड़ेंगे। लास्ट में आपको एक वीडियो दूंगा, मैंने आपको बताया था, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपके 50 से 60 नंबर उसी से क्लियर हो जाएंगे। लास्ट सवाल है 10वां, कह रहा है यदि सदिश a वेक्टर बराबर i प्लस j और b वेक्टर बराबर 2j माइनस का 3k और c वेक्टर बराबर 3i प्लस का 5j माइनस का 7k, तो कह रहा है समतल का समीकरण कीजिए। तो पहले आपको समतल का समीकरण पता होना चाहिए होता क्या है। तो सूत्र होता है समतल का समीकरण, सूत्र होता है r डॉट a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a बराबर a b c। इसमें से आपको पहले a क्रॉस b निकालना है, फिर b क्रॉस c निकालना है, फिर c क्रॉस a निकालना है, उसके बाद आपको मोड निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। a क्रॉस b निकालो, तो एक क्रॉस निकालना आपने सीख रखा है। a का मान कितना 1 1, ये 0, ये i का मान है 0, तो 2 - 3 करना आपको आता होगा। i इसका इसमें 3 1 3, ये 0, j लिखेंगे तो ये स्टेप 1, 3 1 3, ये भी 0, k लिखेंगे तो ये स्टेप 1, 2 1 2, ये भी 0। तो आंसर आ गया माइनस का 3i माइनस माइनस प्लस का 3j और ये प्लस का 2k। क्लियर है। इसी टाइप से आपको निकालना है b क्रॉस c, b क्रॉस c, ये भी सेम i j k, b का है 0 2 - 3, k का है 3 5 - 7, तो क्या हो जाएगा i, ये स्टेप 1, 7 दूनी 14, 5 3 15, माइनस का j, ये स्टेप 1 रहेगा, 7 का 0 0 और 3 3 का माइनस माइनस प्लस के 9, प्लस का k लिखेंगे तो k वाला 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा i, क्योंकि 15 से 14 गया 1 बचे, ये माइनस का 9j हो जाएगा और ये माइनस का 6k हो जाएगा। अब निकालना है c क्रॉस a, तो i j k, c का मान कितना है 3 5 - 7 और a का कितना है 1 1 0, करो मल्टीप्लाई, तो i ये हो जाएगा 0 और ये माइनस के 7 माइनस माइनस प्लस 7, माइनस j होता है, ये स्टेप 1 रहेगा, इसका 0, ये भी माइनस माइनस प्लस का 7, k लिखेंगे तो ये स्टेप 1 रहेगा, 3 1 3 और 5 1 5, तो ये हो गया 7i माइनस का 7j और माइनस का 2k। क्लियर है। अब आप क्या करो, समीकरण 1 में रख दो ये तीनों मान, किसमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो r डॉट, इसका मान कितना निकला माइनस के 3i प्लस के 3j प्लस का 2k, प्लस b का मान कितना निकला है i माइनस का 9j और माइनस का 6k, इसका कितना निकला है 7i माइनस का 7j माइनस का 2k बराबर, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है a डॉट b क्रॉस c। इसे जोड़ लीजिए, -3 और प्लस के 8, तो बच्चे कितने प्लस के 5i, 3j और ये 7 9 16, 16 में से 3 के माइनस के 13j बचा, k कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा माइनस का 6k। यहाँ a का मान रखो, a का कितना है i प्लस j
और बी क्रॉस सी कितना निकला है i माइनस का 9j और माइनस का 6k। तो ये चल रहा है r डॉट 5i माइनस के 13j माइनस का 6k। इसका करें i 1 और माइनस 9 1 9, तो कितना आ गया आंसर 5i माइनस के 13j माइनस का 6k बराबर माइनस के 8। आपसे समतल समीकरण पूछा है तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। एक सूत्र होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए बी सी। पहले ए क्रॉस बी निकालना है, फिर बी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए निकालना है, उसके बाद यहाँ गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सीख चुके होंगे। और आपको वास्तव में मैथ में 90+ चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें। जो नए व्यूअर हैं अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और आपको 13 चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 क्वेश्चन बताए गए इस चैप्टर में, तो 130 क्वेश्चन आपको अच्छे से सीखने हैं। और 130 क्वेश्चन आपने सीखे तो आपके 90+ मार्क्स की गारंटी मेरे पास है। अगर आपके 90+ नहीं आते हैं सब पेपर में तो आप क्या करें, चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक लास्ट वीडियो दूंगा जिसमें क्या होगा, सिर्फ आपको 10 से 12 क्वेश्चन लेकर आएंगे और 10 से 12 क्वेश्चन में आपके 50 नंबर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।